ठीक है जी, तो फिल्मी दिलचस्प किस्सा वो आपको बताता हूं। बीच में आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा रोकूंगा, जब मैं रोकूंगा तो मैं आपको बता दूं। अब साहब ये जो किस्सा हुआ कि गीतकार शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन साहब दोनों की जोड़ी है, यार दोस्त रहे अच्छे से, दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती, पक्के यार। और ये था कि एक दूसरे को काम दिलवाया करेंगे और इतना ऐसा वादा कर रखा था एक भाई सब काम करेंगे, ठीक है जी। तो पता नहीं क्या हुआ दोनों के बीच में, एक बार थोड़ी सी कभी कभी ऐसा ना शंका हो जाती है, आप उसको कह सकते हैं, यार थोड़ी सी खटास आ जाती है मन में कभी कभी बातों को किसी एक बात को लेकर, संवेदन कहते हैं ना हीनता जो हो जाती है, अरे यार ऐसा हो गया। तो ऐसा एक दौर आया इन दोनों के बीच में, शैलेंद्र साहब और शंकर जयकिशन साहब के बीच में। हुआ यूं, 1961 के अंदर फिल्म बन रही थी रंगोली। जब रंगोली फिल्म बन रही थी तो शंकर जयकिशन साहब, उन्हें तो साइन कर लिया गया, पर गीतकार के तौर पर उनको साइन नहीं किया गया, उनकी जगह पर साइन किया गया मजरू सुल्तानपुरी साहब को, ठीक है जी। अब ये बात इधर उधर से पहुंचते पहुंचते शैलेंद्र साहब के कानों तक पहुंच गई। सुना, शैलेंद्र साहब को जब बात पता चली, अब उन्होंने, लगा तो भैया जब पक्का दोस्त है मेरा, उसने ऐसा कर दिया है तो वो गलत लगा थोड़ा सा, तो हल्के से कहता इतनी सी ऐसी चुभन सी हुई, यार ऐसा कर दिया शंकर ने, सही नहीं किया। ये छोटी सी बात थी, उन्होंने छोटी सी बात थी, तो फिर उन्होंने जैसे उनके कानों में, तुरंत उन्होंने कागज पेन निकाला और कागज पेन निकाल कर उन्होंने एक गीत के बोल लिख दिए। कौन से? छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, ये वाली जो लाइन थी, बस इतनी ही लाइन लिखकर, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल, छोटी सी लाइन लिखी, पर्चे पे पहुंचवा दे शंकर जयकिशन साहब के पास। जब शंकर जी के पास ये उन्होंने चिट्ठी पहुंची, उन्होंने पढ़ा, तो उनको पढ़कर उनको एहसास हुआ, हाँ यार कुछ गलत हो गई है। अब कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करें, इस गड़बड़ को सुधारे कैसे। उन्होंने कहा भाई मैंने तो वादा कर रखा था भाई, हम दोनों साथ में ऐसे काम किया करेंगे। चलिए, अब जब एहसास हो गया तो उन दिनों क्या होता था, मतलब जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी बता रहा था, उन दिनों एक आलम होता था कि जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उनके हाथ में होता था, बहुत कुछ निर्भर करता था कि वो गीतकार किसको लें, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक की बात होती थी। आजकल नहीं, और आजकल देखेंगे अब हर नई फिल्मों के अंदर हर एक गीत में 5-5 म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लिस्ट में सब ऐसे होते हैं। उन दोनों में ऐसे नहीं होता था, बहुत कम, ना के बराबर से कह सकते हैं। तो क्या हुआ, इस जैसे तुरंत साहब वो गए, और सिंह साहब थे जो उनके निर्माता थे, जो प्रोड्यूसर थे, और बेदी साहब जो उसके डायरेक्टर थे, उनके पास गए, शैलेंद्र जी की सिफारिश करी। सिफारिश करने के बाद उन्होंने कहा भाई सब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। शैलेंद्र जी को उस फिल्म के अंदर एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद, जब एंट्री मिल गई, सब कुछ काम हो गया, तो बेदी साहब ने बोला भाई ऐसा है शंकर जी, यार वो जो गीत की बात हो रही थी वो छोटा सा टुकड़ा था, वो टुकड़ा है, ऐसा करो इस गीत को पूरा का पूरा लिखवा के ले आओ। तो पूरा का पूरा गीत वो लिखा, और ये आज आपके सामने समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। जरूर बताइएगा हमें।